एक समय की बात है। बुद्ध के दो भिक्षु भिक्षाटन के बाद नगर से वापस लौट रहे थे। उनमें एक भिक्षु वृद्ध था और दूसरा युवा। वो नदी के किनारे पर चल रहे थे। अचानक उन्हें किसी के पुकारने की आवाज आई, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वो थोड़ा सा आगे और बढ़े तो उन्होंने देखा एक स्त्री नदी में डूब रही है और अपने प्राण बचाने के लिए आवाजें दे रही है। दोनों भिक्षुओं ने देखा कि उसके आसपास बचाने वाला कोई नहीं है। युवा भिक्षु के मन में दया आई। वो कहने लगा, हम ऐसे अपने सामने किसी को मृत्यु के मुख में समाते हुए नहीं देख सकते। हमें इसके प्राणों को बचाना चाहिए। वो जैसे ही बचाने के लिए आगे बढ़ा, वृद्ध भिक्षु ने रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? हम ब्रह्मचारी हैं। स्त्री का स्पर्श हमारे लिए पाप है। युवा भिक्षु बोला, परंतु उसके प्राण चले जाएंगे। वृद्ध भिक्षु कहने लगा, मरती है तो मरने दो, हमें क्या। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन युवा भिक्षु को उस स्त्री का कष्ट सहन नहीं हुआ। उसने अपनी पोटली जमीन पर रखी और दौड़कर नदी में कूद गया। उसने स्त्री को अपने कंधों पर रखा और बाहर ले आया। वृद्ध भिक्षु क्रोध से लाल हो गया और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे इस घोर पाप को मैं बुद्ध से जाकर कहूंगा और तुम्हें दंडित करवाऊंगा। ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ वह वृद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचा। वो बुद्ध के समीप जाकर बोला, बनते, इसको दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने पूछा, क्यों? क्या किया है इसने? वो वृद्ध भिक्षु बोला, भगवान, इसने एक स्त्री को छूने का पाप किया है। बुद्ध ने युवा भिक्षु से कहा, पूरी घटना बताओ, क्या हुआ था? युवा भिक्षु बोला, बनते, एक स्त्री के प्राण संकट में थे। वो नदी में डूब रही थी। मैं उसे उठाकर नदी से बाहर ले आया। वो वृद्ध भिक्षु बोला, बनते, देखा आपने अपने पाप को कैसे सरलता से बता रहा है। इसके पाप का इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। बुद्ध उस वृद्ध भिक्षु से कहने लगे, दंडित इसे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। आश्चर्य से वृद्ध भिक्षु बोला, मुझे क्यों भगवान, मैंने क्या किया है? बुद्ध कहने लगे, अगर इसे तुम पापी मानते हो तो तुम इससे भी बड़े पापी हो। वृद्ध भिक्षु बोला, बनते, मैं कैसे पापी हुआ? मैंने तो उस स्त्री को छुआ भी नहीं। बुद्ध कहने लगे, इसने तो उस स्त्री को केवल नदी से बाहर निकाला और भूल गया, लेकिन तुम तो वहीं से उसे अपने मन में उठा लाए हो। उसके बारे में यहाँ तक सोचते हुए आए हो। तो तुम ही बताओ, पापी वो है या तुम? स्त्री को छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी भावना सही है। अगर इसके मन में उस स्त्री के लिए गलत भावना होती तो वो पाप है। इसने तो एक प्राणी के प्राण बचाए हैं। तो तुम ही बताओ, ये कैसे पापी हुआ? इसने कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य का काम किया है।
मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। मन के कारण ही मनुष्य के अंदर अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। अपने मन को वश में रखें। मन वश में रहेगा तो दूसरों के प्रति गलत विचार उत्पन्न नहीं होंगे। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। काम वासना और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति बुरे विचार नहीं आएंगे। हमेशा ज्ञानी लोगों के साथ रहें, जिससे तुम्हारा मन भटकेगा नहीं और अच्छे विचार अंदर जागृत होंगे। प्रभु में ध्यान लगाएं और नियमित प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विचार सभी के लिए अच्छे हों। बस यही जीवन का मूल मंत्र है। तो जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था उसे आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।